हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में प्रोजेक्ट बिजनेस केस पे बात करेंगे कि प्रोजेक्ट बिजनेस केस की डेफिनेशन क्या है और प्रोजेक्ट बिजनेस केस कैसे लिखते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट बिजनेस केस होता क्या है। प्रोजेक्ट बिजनेस केस बेसिकली एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, जो कि ये डिटरमिन करती है कि ये जो प्रोजेक्ट है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से कि ये प्रोजेक्ट आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देगा या नहीं देगा, ये प्रोजेक्ट अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को अचीव करेगा या नहीं करेगा, या ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, और इसके अंदर जो है वो आपके कितने फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप गेन कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो बेसिकली ये किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने से पहले ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, ताकि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले ये डिटरमिन हो जाए कि वो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स, प्रॉफिट या अपनी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को अचीव करेगा या नहीं करेगा। अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट देगा, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स को अचीव करेगा, अपने बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को अचीव करेगा, तो ही उस प्रोजेक्ट के लिए जो है उसको प्रोजेक्ट को किया जाता है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो बेसिकली ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने में भी ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी हेल्प करती है कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट बिजनेस केस होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, या एक अच्छा प्रोजेक्ट बिजनेस केस डॉक्यूमेंट आप कैसे लिख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्कोप होता है कि आप किस मकसद के लिए कौन सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होगा, उस प्रोजेक्ट की आउटपुट क्या होगी। उसके बाद उसके जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होगा, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी, उसका स्केड्यूल कितना होगा, वो प्रोजेक्ट जो है वो कितना टाइम लेगा कंप्लीशन के लिए, उसके अंदर कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, और फिर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, आरओआई कितना होगा। इसके अलावा उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं, और प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रिस्क हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया या प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी डिफ़ाइन किया जाता है प्रोजेक्ट बिजनेस केस के अंदर। डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया कैसे आप करते हैं कि जो प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, पे बैक पीरियड को देखते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, पे बैक पीरियड कम है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में जो है आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। या जिस प्रोजेक्ट का आरओआई ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क कम है, तो उस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, और वही प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, प्रॉफिट देते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं, अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को अचीव करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट बिजनेस के डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर किसी भी प्रोजेक्ट का स्कोप, उसकी कॉस्ट, उसका ड्यूरेशन, उसकी आरओआई, और उसके अंदर जो जितने भी रिस्क हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है, प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को डिफ़ाइन किया जाता है। अब देखते हैं कि जो बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट होता है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और ये किस मकसद के लिए प्रोजेक्ट का बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाता है, या प्रोजेक्ट की जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी क्यों की जाती है। तो बेसिकली जो बिज़नेस केस है ये आपको ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल साबित होता है कि आपको बिज़नेस डिसीजन करने में हेल्पफुल साबित होता है कि आपको ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो गो ना और नो गो डिसीजन फॉर द प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है, बिकॉज ये आपको प्रोजेक्ट की क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है, और उसके अगेंस्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है प्रोजेक्ट बिजनेस केस की, वो है नीड फॉर द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बिजनेस केस ये भी डिटरमिन करता है कि इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है, इसका आउटकम क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या होगी। तो बेसिकली ये किसी भी प्रोजेक्ट की जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो क्यों स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अंदर फिर स्टेक होल्डर्स की एक लंबी लिस्ट होती है, आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और स्टेक होल्डर्स की आपको जब लिस्ट मिल जाती है तो फिर आप देख सकते हैं कि किस स्टेक होल्डर्स की कितनी स्ट्रेंथ्स है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, और उनका प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट कितना होगा, और उनका पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, और पावर इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स बना सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका किस तरह का रोल है प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट बिजनेस केस आपको स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा
ये प्रोजेक्ट का ओवरऑल स्कोप को भी डिटरमिन करता है कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट करने का मकसद क्या है, प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होगा, प्रोजेक्ट की आउटपुट क्या होगी और प्रोजेक्ट किन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स के अंदर रिस्क शामिल हैं, तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ रिस्क हैं जो रिस्क ऑब्वियस हैं और जो रिस्क पोटेंशियल हैं, ये उनकी भी लिस्ट प्रोवाइड करता है और इसकी बेस पे इन रिस्क को एनालाइज करते हुए ही आप ये डिसीजन करते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट बिजनेस केस होता है, ये एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये स्टडी की जाती है ताकि आपको प्रोजेक्ट की एक क्लियर पिक्चर मिल जाए और उसी के ही अगेंस्ट आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।